नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए जतिन तागरा। मैं आपका स्वागत करता हूं अकाउंटिस्ट की एक नई सीरीज़ में, जिस सीरीज़ के अंदर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस या जॉब में नहीं है बल्कि किसी बिजनेस या किसी और फील्ड के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनसे मिलकर चलेंगे। इन्हीं सब नामों में एक नाम सीए अर्पित गुप्ता का है, जो आज से 20 साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लाइन के अंदर इन्होंने महारत हासिल करी और उसके बाद इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन करा। फैमिली बिजनेस एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पर लेके गए। क्या इनकी सोच थी, क्यों ये प्रैक्टिस से बिजनेस के अंदर आए और बिजनेस में इन्होंने क्या क्या इश्यूज फेस करे, क्या इनकी डिग्री इनके काम आई इनके बिजनेस के अंदर, तो आज इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे अर्पित जी से। अर्पित जी, आपको मैं स्वागत करता हूँ आज की सीरीज में। जतिन जी, थैंक यू। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ भैया। भाई हैं, सीए सारे फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। तो अर्पित जी, मेरे को ना मैं चाहता हूँ आप ना व्यूअर्स के लिए अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि कहाँ से आपने स्टार्ट करा और आज हम क्या कर रहे हैं। मैंने सीए 2004 में कंप्लीट किया था। तो बीइंग फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस से है, बिजनेस फैमिली है, तो सीए वाज नॉट दैट टफ। बीइंग बंडिया और उस तरीके हमारे ब्लड में भी थोड़ा सा अकाउंटिंग और थोड़ा रहता है, जैसा बोलते हैं सब, तो इसलिए हैज़ बीन क्लियर्ड गॉड से अच्छी जल्दी हो गया। उसके बाद वी हैड स्टार्टेड आवर बिजनेस इन कमोडिटी फ्यूचर्स का। मैंने थोड़ा एक्सपोजर लिया कमोडिटीज़ फ्यूचर्स की, हमने ब्रोकरशिप ली। उसमें हमने कमोडिटीज़, उस समय इंडिया में आ ही रहा था कमोडिटी फ्यूचर्स, तो उस समय फ़िज़िकल बीइंग, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सब फिज़िकल ऑयल मिल मैन्युफैक्चरिंग में थे, तो वी हैड दैट बैकग्राउंड और हमारे लिंक्स की वजह से हमें उस बिज़नेस में काफ़ी फ़ायदा मिला। नए बाज़ार से हमने शुरुआत की, नए बाज़ार से फिर हमने कमोडिटी फ्यूचर्स का पूरा वायदा कारोबार को काफ़ी अच्छे तरीके से किया। वो उसमें पोर्टफोलियो मैनेज करे, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आती थी, उससे समझा। लेकिन हमने देखा उसमें कोई वैल्यू एडिशंस नहीं है, क्योंकि वी वर नॉट जनरेटिंग एनी वैल्यू एडिशंस। कमोडिटी का है कि आपका नुकसान है, किसी का फ़ायदा है, क्योंकि उसमें विन ज़ीरो सम गेम था, किसी का फ़ायदा है, किसी का नुकसान है। तो हमने सोचा कोई हम वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, तो आई बैक टू मूव टू माई पेरेंटल बिजनेस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है, क्योंकि हम उसमें कोई वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं बीइंग अ प्रोफेशनल। और ये मेरे को लगता है इकोनॉमी में हमें कोई वैल्यू क्रिएशन करनी चाहिए, कि एक की पॉकेट से लेके दूसरी की पॉकेट में डालना इज़ नॉट अ वैल्यू क्रिएशन। आप किसी को कोई वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं तो आपको भी और इकोनॉमी को भी और इंडिया का भी ग्रोथ होता है। तो इसलिए फिर आई मूव टू माई कोर बिजनेस जो हमारे फैमिली पेरेंटल बिजनेस है सिंस 50 ईयर्स। तो हमने अलवर से, मेरे दादाजी खेड़ली से है, तो हमने अपने प्रोडक्ट का नाम भी खेड़ली वाला वो ब्रांडिंग किया, खेड़ली वाला। मेरा बॉन्ड तो अलवर है, लेकिन मेरे पापा और दादाजी का। तो अभी मैं लेकिन शुरुआत से चलना चाहूँगा। हाँ। मैं ना व्यूअर्स को एक चीज़ सबके मन में रहता है, आप ऑनेस्ट रहिएगा इसके अंदर। वी कैन ऑल्सो चेक योर डॉक्यूमेंट। आप कितने अटेम्प्ट में सीए बने? सीए तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सेकंड क्वेश्चन इसी का काउंटर, कोचिंग्स कितने सब्जेक्ट की ली थी आपने? कोचिंग तो सब सब्जेक्ट की ली थी। अच्छा, कई लोग कहते हैं हमने कोचिंग ली, हम बिना कोचिंग के पास हो गए। ना कोचिंग लेके, चलो आप क्योंकि इसमें उस तो समय ऑनेस्टली पूरा कोचिंग लिया था, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी रहता है। कोचिंग इज़ मोर लाइक अ गाइडेंस टू अ स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने सीए में एक बैकड्रॉप ये है, क्योंकि अपना रेगुलर इंस्टीट्यूट नहीं है कोई भी, तो कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट नहीं है, तो होम स्टडीज़ रहती है, तो इसलिए आई स्टडीड फॉर दैट। कोचिंग हमने रेगुलरली तो सारी दिल्ली में ही ली आप थी। मतलब कोचिंग तो सही है ना, मतलब सीए बनना मैटर करता है, कोचिंग लेनी है तो ले लो। कोचिंग ले लो, जिसका जैसा एप्टीट्यूड होता है। आई प्रेफर्ड कोचिंग, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और होमवर्क भी करता था मैं, ऐसी बात नहीं, वही करते थे। अब सीए बन गए आप। सीए बनने के बाद हम पहुंचे आपके बेसिकली जो आप कमोडिटी ट्रेड आपने जो बताया, उसके लिए हम एक अलग से पूरा का पूरा एक एपिसोड रखेंगे जिसके अंदर आप हमें वो समझाओगे। स्टूडेंट्स को हमेशा पैसे पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी विद्या पे कंसंट्रेट करें जितनी ज़्यादा अपने, क्योंकि बाद में जब पैसे आने लगता है तो आप विद्या गैदर करना भूल जाते हैं लोग बाग और छोड़ देते हैं। अच्छा, तो बट लेकिन मेरा क्वेश्चन बदलेगा नहीं। मेरा क्वेश्चन वही रहेगा। तो आपने जब यहाँ पर स्टार्ट करा था, हम इस वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। तो आपको अपने फादर से ये जो बिजनेस आपने जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग एंड ऑल आपने शुरू करा था, आप अपने फादर साहब से कितने पैसे लिए थे आपने?
पहले कमोडिटी बिजनेस मैंने ताऊ जी का फैमिली बिजनेस ही था। ठीक जब है। कमोडिटी का स्टार्ट किया था ताऊ जी के साथ और हमारा फैमिली का ही था जॉइंट, तो हमने स्टार्ट किया था 2003 में। मैंने अपना अटेम्प्ट दे दिया था, तो वी वर वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट्स और वो सब। तो उसके बाद मैंने जब मेंबरशिप हमने स्टार्ट किया तो ताऊ जी के साथ 2009 तक रहा था हमारा। तो उस समय तो फैमिली बिजनेस था, लर्निंग फेज था, सारी चीज़ें हमने भी काफ़ी बैड डेब्ट्स भी दिए और काफ़ी अच्छी ब्रोकरेज भी अर्न की, सारी चीज़ें थे उसमें। ब्रोकरेज और मैटर इतना ज़्यादा नहीं करता, उसमें लर्निंग फेज था। फिर हमने 2008 में मैंने अपना इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया, 2008 एंड में स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंट। तब तो जीरो सम से स्टार्ट किया था कि कैसे नहीं, आपको अपने पापा से कितने पैसे मिले या आपको मिले थे? तो नहीं लिए थे उस समय। वो आपने जो उस लर्निंग फेज में पैसा कमाया था वो सब उससे फैमिली का था, वो फैमिली नहीं, का था। उसमें से आपने कुछ विड्रॉ करके अपना बिजनेस में डाला मतलब? बिजनेस में एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 2008 के Okay. बाद। अब अलग से 2008 में आई थॉट कि मैं भी प्रैक्टिस करके देखता हूँ, क्योंकि व्हाट आई हैव इन माई सेल्फ कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ा सा। राइट। तो उसमें थोड़ा सा 3-4 महीने समझ लो आई डेंट हैव दैट पेशेंस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस किया और ठीक भी था धीरे मतलब धीरे। सेल्फ सेविंग था, फादर से कोई पैसे हाँ, नहीं लिए नहीं, आपने? उसमें ठीक है। उसमें। अब की बात करते हैं। आपके पास अभी, क्योंकि आपने वो सारा बिजनेस करा, जब आप उस बिजनेस से गए तो आपने कुछ एसेट्स क्रिएट करी होंगी। एसेट्स क्रिएट भी की, डिस्ट्रॉय भी की, वो कमोडिटी मार्केट में सब ऊपर नीचे चलता रहता है। आपका ऑफिस आपने खुद लिया? हाँ, ऑफिस कराट प्लेस का खरीदा, नेताजी Okay. सुभाष प्लेस में लिया। तो दो वो जगह दैट office। डज नॉट, मतलब मेरे को नहीं लगता स्टूडेंट लाइफ में अभी आपको वो सोचना चाहिए इतना। But स्टूडेंट again- लाइफ में ना आपको सोचना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू, पर्पस। मेरे को बहुत लेट समझ में आया, लेकिन आपको पर्पस समझना चाहिए व्हाई यू आर डूइंग सीए और आपको क्या होगा। क्योंकि आपको बेसिक्स यू गेट योर इमेज, एक आपका सोसाइटी में, जिस सब सोसाइटी में है, क्योंकि एक डिग्री बहुत मैटर करता है, नॉलेज आपको मिलता है और उसके बाद आपको उससे अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस में ही जाएं, अकाउंटिंग ही करें, कुछ करें, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप बिज़नेस करेंगे, जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसमें हमें फ़ायदा मिलता है एज अ बीइंग अ सीए। वो हम आपकी बात समझ गए कि पैसों पे फोकस नहीं करना है, पढ़ाई के ऊपर फोकस करके चलना है। देन उसके बाद अब आपका जो आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करा, उसके बारे में बताइए कि कहाँ से आपने बिजनेस वो उठाया और आप उसे आज कहाँ पर लेकर पहुँचे हैं? एक्चुअली जो इनिशियली मैंने अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ज्वाइन किया बिजनेस में, तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग तो थी, लेकिन वर्स फॉर अदर्स ओनली, कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बड़े ब्रांड्स को सप्लाई कर रहे थे और वहाँ से अपना बल्क डीलिंग B2B बिजनेस मॉडल में था। तो वी वर नॉट हैव गेटिंग दैट प्राइस और अपना क्वालिटी भी अपन कितनी अच्छी बनाए उसका हमें प्रिविलेज नहीं मिलता था, अपन उसका एडिट एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे। तो फिर आई फोकस दी कि मार्केटिंग में बहुत एक्सपेंस होता है। पहले डर था कि मार्केटिंग में एक्सपेंस होता है, क्या हो रहा है। फिर मैंने मार्केट में देखा जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो छोटे ब्रांड्स हैं और वो सब चीज़ें हैं, तो उनके अंदर इतने प्योरिटी भी नहीं है और वो इतना अच्छा हम प्योर चीज़ बना रहे हैं। ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशंस जो हम करना चाह रहे हैं, ऑयल की है, बेसन की है, दालों की, उसका हमें रिटर्न्स नहीं मिल रहा, क्योंकि हम बल्क बड़े प्लेयर्स को दे रहे थे केवल। तो वी मूव टू डेवलप्ड आवर ओन ब्रांड। तो स्लोली एंड स्टडीली अब आज अलवर डिस्ट्रिक्ट में हमने बना पाए हैं। फिर आगे धीरे धीरे हम पायलट प्रोजेक्ट्स अब दिल्ली में, गुड़गांव, नोएडा स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, मतलब आप अब कोई प्रोडक्ट लाइन लेके आ रहे हैं? पूरे प्रोडक्ट लाइन है हमारे, 15 प्रोडक्ट्स हैं जो हम Okay. खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी फैक्ट्री में, और प्योर 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक, और सारी उसका पूरा ध्यान रखा जाता है हेल्थ के लिए और सेफ्टी के लिए। अर्पित जी, मैंने एक चीज़ सुनी है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे लेट से एक प्रोडक्ट आया, आपने एक क्वालिटी डिलीवर करी, जैसे आपने बताया कि आप B2B में काम करते थे पहले, तो B2B के अंदर लेट से आपने एक A क्वालिटी का गुड्स किसी को दिया। अब उसे पता है कि जो मेरी मार्केट है उसके हिसाब से ये बहुत प्योर है, तो वो उसके अंदर मिलावट करता है। तो आपका इसके अंदर मतलब क्या ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि सच है या सुनी सुनाई बातें हैं? नहीं, इसमें काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस क्या है कि अच्छे ब्रांड्स हैं जो हमने देखा मार्केट में, जैसे हम तो देते हैं B2B, देते थे हम काफ़ी, तो हमने अब काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं, नाम तो नहीं लेंगे, उनमें उसमें भी ये क्या होता है कि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन तो है केवल 10% ऑफ देयर सेल्स,
और फिर उनको मीट आउट करना है, उन्हें ब्रांडिंग पे खर्चा करते हैं, अच्छे फिल्म स्टार्स और इन सब के ऊपर खर्चा करते हैं उनका, उतना वो प्रोडक्ट पे खर्चा नहीं करते। वो 80-90% जो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, जो ख़रीदते हैं, जो आउटसाइड से ही ख़रीदा, उसमें फिर वो अपना थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं और कुंदा चेक नहीं रहता, काफ़ी मिक्सिंग। और वही चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी कि हम अपनी अच्छी क्वालिटी को अपने इंडियंस को, इंडियन मार्केट में इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि अपन बाहर जाके देखते हैं कि यार इसका बाहर का सप्लाई है उधर ज़्यादा, क्योंकि हमारे इंडिया में एक बड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी चेक्स बहुत कम है। यहाँ पर फूड सेफ्टी अब तो बहुत एग्रेसिव हुए हैं थोड़े बहुत, FSSAI का जो नॉर्म्स हैं उन सबको फॉलो करने का, और धीरे धीरे ये बन रहे हैं, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा अपने यहाँ लूज़ हैं, तो इसलिए लोग बाग उसका फ़ायदा उठाते हैं और क्वालिटी को, थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी को, बिकॉज ऑफ टू अर्न मोर प्रॉफिट। क्या मोटिव होता है, फ़ायदा क्या है, क्योंकि उनको किसी को वो उससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ये कि सस्ते तेल मिला लिया। जो ऐसे तो काफ़ी तेल जो इंडिया में यूज़ होते हैं वो रिफाइंड ही होते हैं, रिफाइंड वैसे भी ओवरऑल तो इतना अच्छा नहीं ऑयल है, अपना वर्जिन ऑयल यूज़ करने चाहिए अपन को। तो ऑयल यूज़ करते हैं और भी प्रोडक्ट्स में, सब में थोड़ा बहुत मिलावट चलता रहता है, बिकॉज ऑफ देयर टू अर्न मोर प्रॉफिट। वैसे बिजनेस तो सभी, लेकिन अपने हेल्थ के साथ नहीं करना चाहिए लोग बागों को। जो हमारा मोटिव केवल है ईट हेल्दी लिव हेल्दी, तो आप हेल्दी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए हमने ये इसी मुहिम के स्टार्ट किया कि हम नए प्रोडक्ट लाइन अपने जो बनाएं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद की ही सप्लाई, जो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और दैट कैन बी अश्योर कि ये बेस्ट क्वालिटी है, वही हम प्रोडक्ट पैक करके मार्केट में लाते हैं। तो आप जो काम कर रहे हो वो सेवा भाव के लिए कर रहे हो या प्रॉफिट के लिए कर रहे हो? सेवा भाव तो नहीं बोलूँगा पूरे तरीके से, सेवा भाव तो हमेशा रहने चाहिए। अपने सोसाइटी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सेवा ही कर रहे हैं, अपने इंडियंस, अपने सप्लायर्स के लिए। कस्टमर हमारा एक तरीके से दाता ही है, तो उसके लिए तो हम सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन टू अर्न प्रॉफिट ऑल्सो अपना एक मोटिव है कि उसमें ये नहीं है कि, लेकिन केवल प्रॉफिट अर्न करना इज़ नॉट दैट पर्पस। उसके लिए तो फिर अपन ब्रांड को मिसयूज़ करते हैं, तो वो हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि हम अच्छी चीज़ सही दामों पे लोग बागों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे पहुंचा पाए। ज़्यादा एग्रेसिवली लोग बाग ऑर्गेनिक करके बेचते हैं, उसमें 100 रुपये के आइटम को 1000 रुपये कर देते हैं, वो केवल ऑर्गेनिक वर्ड की वजह से लोग बाग खरीद भी लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ऑर्गेनिक क्या पर्पस होता है, ऑर्गेनिक का मीनिंग भी क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक अलग बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक चीज़, ये तो आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ हुई, हमें ये भी पता है कि आप कोई पेरिस के अंदर कोई साइकिलिंग इवेंट होता है जिसके लिए आप क्वालिफाई हो चुके हैं। नहीं, वो तो मिस आउट हो गया जतिन जी। इस बार था एक्चुअली, क्या है, थोड़ा सा साइकिलिंग आफ्टर कोरोना स्टार्ट कर दी थी, तो उसमें अच्छे फ्रेंड्स बन गए मेरे, तो उसमें अपन को एक टूर्नामेंट होता है PBP, पेरिस ब्रेवेट पेरिस, वो 1200 किलोमीटर का होता है, दैट वी हैव टू कंप्लीट बाय 90 आवर्स, और विद इन 90 आवर्स में, और राजस्थान से किसी ने अभी तक किया भी नहीं हुआ, तो हमें उसके लिए प्री क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो प्री क्वालिफिकेशंस तो मैंने कर लिए थे, लेकिन वो बिजनेस में ऑक्यूपाई होने के कारण वो अभी हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो आई वांट नॉट एबल टू गो। हम नेक्स्ट 4 इयर्स में एक बार होता है, तो अब तो 4 साल वेट करना पड़ेगा उसके लिए, तो 4 साल के लिए वेट करके अभी तो हमने, आई हैव कंप्लीटेड माय SRship 200, 300, 400 एंड 600 की एक ऑर्गेनाइजेशन है मत्स्य रैंडोवर। आपने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है कुछ ही। तो अब मत्स्य रैंडोवर में अगर मैं मेंबर बनता हूँ और मैं आपके जो इवेंट्स होते हैं अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो क्या मैं, जो आपने रेस बताई पेरिस में जो कंडक्ट होती है, क्या उनके क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी जो मत्स्य रैंडोवर है उसको आपका सर्टिफिकेशन? मत्स्य रैंडोवर्स के पास ऑडेक्स इंडिया एसोसिएशंस है। ऑडेक्स रेंडोरिंग एक एसोसिएशन है, 147 ईयर्स ओल्ड, फ्रांस की, उससे एफिलिएशन है अपने क्लब को। तो उस क्लब में NGO है हमारा क्लब, उसमें केवल हम इवेंट्स और ये अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो हमने अलवर, मेरा जो नेटिव प्लेस है अलवर में, हम चाहते थे कि जैसे जो दिल्ली और जयपुर में सब अवेलेबल मेट्रो सिटीज़ में है, तो हमारी जैसे Tier 2, Tier 3 सिटीज़ हैं, तो उसमें नहीं अवेलेबल हैं वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे। तो इसलिए हमने एक क्लब बनाया था कि इसमें हमारे मैराथन, शॉर्ट मैराथन्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, 21 एंड फुल मैराथन ऑल्सो, और साइकिल रैलीज़ करते हैं, साइकिल राइड्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं।
और पीवीपी के लिए तो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस आपको करनी पड़ती हैं। आपको एसआरशिप चाहिए, फिर आपका 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर आपको करना है, या आपको 1200 किलोमीटर, क्योंकि पीवीपी में खर्चा भी होता है। तो उससे पहले आप यहाँ पर इंडिया में प्रिपेयर्ड तो होना चाहिए ना, केवल Right. फॉर्म भरने पे आपको दैट नॉट अलाउड टू यू बी कि आप पीवीपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप हमारे एसोसिएशन से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली में भी हैं कई एसोसिएशन। Okay. हमारी एसोसिएशन तो बेसिकली टू जनरेट क्यूरियोसिटी रिगार्डिंग हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट देयर हेल्थ एंड द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ फिट, वो प्रमोट करते तो हैं। आपका कोई लिंक होगा तो वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे बिल्कुल। उसके ऊपर। बट लेकिन आपको ये कमिट करना पड़ेगा कि आपको पूरा फ्रॉम इनिशियल टू एंड आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बतानी होगी, हाउ पीपल कैन क्वालिफाई टू द पेरिस टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं दे सकते हैं पेज का। तो यहाँ पर हमने आपके लाइव को हम स्टार्टिंग से शुरू हुए थे और हम आपके मत्स्य रैंड ओवर के ऊपर यहाँ पर आ चुके हैं। बट अब हम इसे कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूड करने पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या एक इंसान को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं एक स्टूडेंट को कि वो कैसे अपनी लाइफ प्लान करे कि आपके जैसा वो बन सके? अब मेरे जैसा तो नहीं, आप है ना, आपने बेसिकली जो मेरे को बहुत देर से समझ में आया, आपके पास जो लाइफ है और टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। तो आपको उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई योर पर्पस। आप सीए भी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है आपके लिए और कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी को आप बार बार फोकस होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो मेरे ख्याल से आपको डाइवर्ट नहीं होने देगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा वो चीज़ को। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पर्पस। और अगर आप सीए कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा कोर्स है, और बीइंग सो कोर्स है जिसमें कोई भी एक ही कोर्स है हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से जिसमें कोई रिजर्वेशंस नहीं है। राइट। तो इसलिए आपकी मेहनत ही आपको सफल बना सकती है उसमें, ना कि कोई अप्रोच। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट कोर्स। और उसके लिए आप करिए सीए का, आप फोकस होके स्टडीज़ ही है ऑन बी प्रैक्टिकल। जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसे और अच्छा बनाइए, और जो वीक है उसे थोड़ा सा मेहनत करके बेटर बनाइए। तो थैंक यू एवरीवन। ये थे अर्पित जी जिनसे हमने डिस्कशन करा उनकी लाइफ के इनिशियल फेज से लेके आज तक के फेज़ में। और मैं अर्पित जी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा उनकी नई प्रोडक्ट लाइन के लिए। और अर्पित जी ने एक बात नहीं बताया कि इनकी कंपनी का पब्लिक इशू भी आने वाला है। अर्पित जी उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस करके उस मेंबर की प्रॉपर आपको एनालिसिस प्रोवाइड करें। थैंक यू एवरीवन।